नाजरीन, सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में आज हम तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन से सियासत टीवी के नाजरीन को रूबरू कराएंगे, जो हमें पिछले 2 साल में कॉरपोरेशन की जानिब से जो काम अंजाम दिए गए हैं उसकी तफसीलात से वाकिफ़ कराएंगे। तो बताइए अकबर साहब, पिछले 2 साल में कॉरपोरेशन ने क्या काम अंजाम दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सियासत टीवी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से 2017 मार्च के बाद मेरे को मार्च में जब मैं चार्ज लिया था, उससे जितना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो बजट आया है, वो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के लिए हम हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह हमको ज़िम्मेदारी से बिठाया गया था, उस तरीके से इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जिस तरह फर्स्ट स्कीम जो बेरोज़गार नौजवानों को लोन के लिए जिस तरह कई एप्लीकेशंस आए थे, वो एप्लीकेशंस में पेंडिंग उसमें एलिजिबल को से उसमें एलिजिबल में सेलेक्ट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कीम्स में भी जिस तरह गुज़श्ता हुकूमतों ने माइनॉरिटीज़ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जब 30% सब्सिडी था, हुकूमत तेलंगाना आने बाद 80% सब्सिडी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कई पेंडिंग एप्लीकेशंस थे, वो एप्लीकेशंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे बेरोज़गार नौजवान भाई जिस तरह कई इससे उम्मीद से बैठे थे, वो उम्मीद आज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह BC SCs को विदाउट कॉन्सेंट बैंक के दिया गया था, गुज़श्ता हमारे 6 महीने से इलेक्शन चल रहा था, उसमें ही हम लोग कई जनों को सिलेक्शन किया गया। जैसा विदाउट कॉन्सेंट बैंक, जैसा हमारे आली जनाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जिस तरह असम्बली में ऐलान किया था कि विदाउट कॉन्सेंट बैंक का विदाउट कॉन्सेंट बैंक का जिस तरह देने का ऐलान किया था, वो भी आज मुकम्मल हो चुका है। जो 50,000 रुपये विदाउट कॉन्सेंट बैंक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DMW के ज़रिए से जिस तरह वो इलेक्शन कोड हो गया, और उनके अकाउंट्स में भी बेरोज़गार 2,000 के ऊपर लोगों को आज 50,000 का लोन उनके अकाउंट में पहुंच चुका है। और उन्होंने KCR साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को शुक्रिया अदा किया गया है हुकूमत, क्योंकि गुज़श्ता कई हमको 10-15 हज़ार लेने का भी रहता तो बैंक से कई मुश्किलात होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जिस तरह काम हो रहा, गुज़श्ता 60 साल में नहीं हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना बने बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई बेरोज़गार नौजवानों को आज एक नई रोशनी जागी है। बजट में तो अक़लियतों के लिए बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं, मगर ज़मीनी जो हकीकत है उसको देखने के बाद ज़मीनी हकीकत कुछ और कह रही है। तो क्या इसमें क्या वजह है कि ये जो तज़ाद नज़र आ रहा है? हुकूमत असेंबली में एक ऐलान किया जाता है बजट के ताल्लुक़ से, फिर जो ज़मीनी हकीकत है वो अलग बता रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि गुज़श्ता आप देखिए, गुज़श्ता हुकूमत मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को क्या की है, आपकी हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें अपने आप हम सब जानते हैं। बाहर के स्टेट खुद हमारी हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स हैं दो, शादी मुबारक हैं दो, और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप हिंदुस्तान की कोई सी ऐसी स्टेट में ही है हमारे रियासत तेलंगाना में जिस तरह ओवरसीज़ स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए फ्री दिया जा रहा है, 20 लाख रुपीज़ जो बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। उसी तरह इंटरमीडिएट अपने नॉन मैट्रिक को भी हम जिस तरह गुज़श्ता 500 से 1000 थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6,000 हम 6,000 रुपये नॉन मैट्रिक वालों बच्चों को भी दिया जा रहा है, स्कूल्स के बच्चों को भी। और उन लोग कई हमारे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत से कई फ़ायदे उठा रहे हैं। आप बोल रहे थे कई ऐलानात तो होते हैं, ऐलानात पे क्यों अमल हो रहे हैं, उसमें कई थोड़े फाइनेंस के ज़रिए थोड़े प्रॉब्लम होता है, कोई आगे कोई पीछे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अच्छा हुकूमत की तरफ से कई स्कीमात लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसे प्रैक्टिकल तौर पर कई तौर जहाँ पर जो अच्छी स्कीम आती है, कई हुकूमत आवाम के लिए जो फ़ायदा होता है, तो उन जगह थोड़ी बहुत मुश्किलात होते हैं। अच्छा, तो क्या हुकूमत जो है अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के बजट में जो इजराई है उसमें कहीं कोताही कर रही है हुकूमत? देखो साहब, कोताही जिस तरह कैसा हो रही हो तो उसमें भी हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, उसमें भी हमारे ज़िम्मेदारों का भी हक़ होता है कि वहाँ पर जाके जिस तरह रिव्यू जिस तरह फाइनेंस सेक्रेटरी रहते हैं वहाँ पर हम जाते हैं, और हमारे गुज़श्ता हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इटारा साहब थे, वहाँ पर भी मैं जाके बराबर वो लाया गया है। क्योंकि इसलिए कि उसमें अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता हमारे डिप्टी CM महमूद अली साहब थे, और हमारे आमिर शकील MLA साहब हज हमने हाउस कमेटी चेयरमैन भी थे, उसके ज़रिए कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। क्योंकि उन्होंने भी कई लोग सेक्रेटरी से बात करें, थोड़ी जगह थोड़ी सी हमारे मुश्किलात हुई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई हुकूमत से तो कई अवाम खुश है। क्योंकि आप देख रहे हैं गुज़श्ता कोसी हुकूमत आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज मुस्लिम बेरोज़गार जो ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट जो
ओनर कम ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट जो मेरे बेरोज़गार नौजवान मुस्लिम भाई थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गुस्टा 2018-17 4 सितंबर को जिस तरह हम 342 गाड़ी दिए थे 500 में 60% सब्सिडी दी गई। 60% में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 50,000 रुपये ड्राइवर के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7,60,000 में 7,60,000 रुपये हम हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह हमारा ऐलान किया गया उसी तरह फ्री दिया जा रहा है। और परसों में गुस्टा जिस तरह 67 गाड़ियों का भी था, वो 67 गाड़ियों का भी हम ऐलान जो ड्यू था वो भी हम क्लियर कर रहे थे। चंद थोड़े गाड़ियाँ नहीं आने की वजह से हम वायदा करें इंशाल्लाह वो भी 10 दिन में मुकम्मल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जिस तरह कई स्कीम्स जो ख़वातीन के लिए गुस्टा हुकूमत में जिस तरह सिंगर मशीन दी जाती 4,000 कीमत होती, आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना बने बाद गरीब हमारे ख़वातीन बहना जिस तरह ट्रेनिंग लेके आज सीख रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो मशीन हम 10 से 11-12 हज़ार की मशीन है हम फ्री दिया जा रहा। गुस्टा हुकूमत में कांग्रेस और तेलुगु हुकूमत में उनसे वसूली की जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में कभी भी हम दे के कभी वसूल नहीं किए, वही बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी चीज़ टेलरिंग हब सेंटर्स डाल रहे हैं, कई 10 से 11 सेंटर्स डाले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी डाले हैं, हैदराबाद में भी डाले हैं। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को नहीं मानो, इसलिए कि जिस तरह हम कहाँ भी हंदो कोसा भी ऑर्गेनाइजेशन हंदो कोसा भी कॉरपोरेशन हंदो हमारी आवाम आना उसके लिए आवाम को पहुँचाने के लिए अपने कई स्कीमात से ऐलानात करना और तजुर्बा देना और प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग खाली बात कर देते हैं भाई ये ऐलान हो चुका अब इसके ऊपर आप भी आके हमारे पास रुजू होना, भाई ये ऐलान हुआ था आपका क्या हुआ। इंशाल्लाह बराबर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत जिस तरह हम ऐलान कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब उस तरह हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस तरह ख़वातीन के लिए टेलरिंग सेंटर्स दिया गया, ब्यूटी पार्लर सेंटर्स दिया गया और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जा रहा है, टीचर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, IAS ऑफिसर और हमारे हेल्थ के ख़ासतौर मेडिसिन्स का भी हम कभी मेडिकल्स के भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं और CCTV के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं, कई प्रोग्राम्स है। क्योंकि हमारे पास मायूसी सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि जब हुकूमत जब ऐलान करती है आप लोग आके हमारे इदारों पे आके हमसे पूछना तो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम बराबर जिस तरह हुकूमत की तरफ से जिस तरह बजट में भी ऐलान हो रहा है वो बजट को भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इसलिए आज कोई भी बगैर पूछे तक तो कोई नहीं देते, इसलिए अपनी भी जिम्मेदारी है अपने इदारे को आके आप लोग बराबर फलाने ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ हम ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो हम बराबर उसके लिए बताते हैं क्या स्कीम डेवलपमेंट्स हुई क्या नहीं हुई। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके ज़रिए से सियासत TV के ज़रिए से ये बता रहा हूँ कि आवाम को भी इंशाल्लाह आप लोग आइए। और सबसे बड़ी चीज़ गुस्टा हुकूमत में जहाँ लोन दिया जाता था वहाँ पर परसेंटेज लिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको डायरेक्ट रखा गया है, आपके खुद अकाउंट में आ रहा है। क्योंकि इसलिए गुस्टा हुकूमतों में एक ज़रिए उनके थ्रू एक ब्रोकरों के थ्रू ज़रिए से आते। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना बने बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद नज़र लगाई कि आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालें, उसी ज़रिए से आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंक्वायरी जारी, उनको पूरा प्रैक्टिकल तौर पर काम लिया जा रहा। और DMWs को भी हम बराबर रिव्यू ले रहे हैं, हमारे पूरे कॉरपोरेशन के MDs पूरे डिस्ट्रिक्ट दौरा कर कर वहाँ पर कहाँ डिफ़ॉल्टर है वहाँ इमीडिएट हम बराबर मुसावी कर दे रहे हैं। और बराबर बेरोज़गार नौजवान जो एप्लीकेशन लगाए हैं लोन इंशाल्लाह जितने एप्लीकेशन लगाए उसमें कोर्स एलिजिबल है इंशाल्लाह अनकरीब में जिस तरह हम 1 लाख का देने का वो कर रहे हैं बराबर वो बराबर ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के लिए कोई ऐसी स्टेट में बाजुक के हिंदुस्तान के बाजुक के स्टेट खुद रियासत तेलंगाना की तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने स्कीम्स मुस्लिम्स को दिया जा रहा है 29 स्टेट में नहीं दिया जा रहा। आप देखिए लोन्स के लिए 80% से आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% 50,000 के हम 2,000 के ऊपर बेरोज़गार नौजवान को 2 दिन हो रहा होगा उनके अकाउंट्स में पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। जिस तरह कार ओनर कम ड्राइवर कार का भी दिया गया है तकरीबन 400 के ऊपर तक गाड़ी दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह टेलरिंग सेंटर्स के लिए भी हम डाल रहे हैं 20 से 25 लाख टेलरिंग सेंटर, वहाँ पर कई ख़वातीन आके सीख के और वहाँ के जो NGOs के ज़रिए कई वहाँ पर उनके पैरों पे खड़े के रोज़ से 500,000 कमा रहे हैं, 500 तक कमा रहे हैं वो लोग। वो उनके पास जाके आप पूछिए क्या कर रही हुकूमत, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह कई हुकूमतों से बेहतर रियासती तेलंगाना हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और साहब की क़यादत में जो काम कर रहे हैं हम लोग सब आज पूरी आवाम खुश है। क्योंकि गंगा जमुना तहज़ीब रियासत तेलंगाना में कायम दिख रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटी पार्लर्स भी दे रहे हैं बच्चों को, टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं और ख़ुद मशीन फ्री दिया जा रहा है। और उनके लिए लोन्स को भी हम लगा के जिस तरह कई कांगन हम के लिए लगाए थे उससे पहले
ब्यूटी पार्लर्स के लिए लगाए थे, उनको एक प्लान में एक सब प्लान बना के उनको उसमें प्लान बना के 50,000 विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक इसका अपना DMW डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ज़रिए से उनको मिल रहा है और मिल चुका है। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जो पहले डाली गई थी वो रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने की वजह क्या है? और फिर जो कर्ज़ों की जो इजराई है, जो कर्ज़े जारी करना है रियायती सब्सिडी पे, वो कर्ज़ों की इजराई में भी ताख़ीर हो रही है। तो ये दोनों ये इसके वजूहत क्या है इसके? अपोजिशन का काम ही है साहब, हुकूमत जिस तरह को हुकूमत में रहे बाद उनको मालूम है, उनके दिल पे हाथ रख के अपोजिशन ये कहना चाहिए कि मुसलमानों के लिए ये हुकूमत क्या काम की। 1,51,000 एप्लीकेशंस में कई उसमें आप भी जानते हैं एप्लीकेशन दिए बाद उसको एलिजिबल कौन सा होता, सेलेक्ट कौन सा होता, उसके बाद ही उसको मिलता है। उसकी जगह हम खुद मानते हैं, माफ़ी भी चाहते हैं कि जिस तरह उनको जल्दी मिलने का था लेट हुआ, वो मिल गया है। और इंशाल्लाह जिस तरह 1 लाख रुपए हम विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक का चल रहा है वो भी स्कीम इंशाल्लाह करीब में आ जाएंगी। जिस तरह 50,000 रुपये हम 2,000 बेरोज़गार नौजवानों को दिया गया है, आप मालूम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन का काम ही है, हुकूमत ने क्या काम करी, रियासत तेलंगाना की हुकूमत क्या कर रही है, अवाम को मालूम है, अवाम के दिल में हुकूमत। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन का हाल क्या है आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ खासकर ये हुकूमत से खुश है। आप देखिए शादी मुबारक के लिए देखिए, आप माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल में आज एक बच्चा जिसकी माँ अपने गरीब माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचती थी कि कारपोरेटर स्कूल में, आज वही कारपोरेटर स्कूल से अच्छे अंदाज में तालीम हो रही है। एक बच्चे का खर्चा 1,31,000 रुपये खर्चा हुकूमत उठा रही है। आप अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप बच्चे बाहर कई हुकूमत आप देखे हैं 50-60 साल में कोई बच्चा मुसलमान बच्चा बाहर जाके पढ़ने के लिए कई कर्जे वो लेके आते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब 20 लाख रुपए फ्री कॉन्सेप्ट जो फिर आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर और साहब उनके माँ बाप दुआएं दे रहे हैं। हज़ार के ऊपर हमारे आज तालीम के लिए बाहर कंट्रीज़ के लिए आज बच्चे जा रहे हैं। वो बच्चे रियासत तेलंगाना का नाम से रोशन कर रहे हैं और उनके हक़ में KCR साहब के हक़ में दुआ दे रहे हैं। अब हमारी बातचीत हो रही थी अकबर हुसैन से, अब इसी सिलसिले को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत TV की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube और Facebook पर आप सियासत TV का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। आमने सामने में चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन से बातचीत का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जो स्कीमात हैं वो स्कीमात का मतलब वैसा चर्चा, वैसा लोगों में वो उसके बहस मुबाहिसा लोगों में उसका ज़्यादा ज़िक्र नहीं है जैसा साबिक़ में रहता था। क्योंकि इसलिए कि साबिक़ में क्या था साहब, काम कम होता, ज़्यादा पब्लिसिटी होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काम ज़्यादा हो रहा, ऑफिसर्स की भी जिम्मेदारी है काम को कैसा स्कीम इम्प्लीमेंट लेके जाना, उन लोगों ने उनके ज़रिए पब्लिसिटी किस तरह होना उनका भी काम, उनका भी फ़र्ज़ है। क्योंकि हुकूमत तेलंगाना जैसा चीफ मिनिस्टर साहब आज कई स्कीम से मुसलमानों को नवाजा जा रहा है, उस स्कीम से नवाजा ऑफिसर्स का भी काम है उतने स्कीम्स आवाम के पास लेके जाना, आवाम को कैसा दे रहे, जिस तरह हम लोग सब काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनका भी फ़र्ज़ है काम करना। क्योंकि आज हम चीफ मिनिस्टर साहब अकेले ही नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं और आवाम की कई स्कीमात
बाहर हिंदुस्तान की कोई सी ऐसी स्टेट में नहीं है, रियासत तेलंगाना में तो स्कीम्स मुसलमानों के लिए नवाजा जा रहा, फ़र्ज़ है उनका भी काम है। आप बोल रहे थे दूसरा अपोजिशन का भी काम है, अपोजिशन भी क्या है, उनका भी काम है, फ़र्ज़ है कि कौम को अपने क्या स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्या नहीं, क्या इम्प्लीमेंट हो रही, क्या नहीं हो रही, उनका भी आप आगे पूछिए, हम बताएंगे क्या किस लिए नहीं हो रही, क्या हो रही। क्योंकि इसलिए कि दोनों का भी फ़र्ज़ है कि आवाम के पास ले आना। आज अल्लाह के फजल से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिन और रात हमेशा आवाम के लिए, आप देख रहे हैं कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एशिया में टॉप प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारे 1 साल तक हमारे कभी पानी की कमी महसूस नहीं हुई, करंट की भी महसूस नहीं हुई। उसी तरह से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए भी कई स्कीमात अच्छे से अच्छे स्कीमात वो नवाजा जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के इक़दामात क्या हैं? स्किल डेवलपमेंट में क्या था साहब, स्किल डेवलपमेंट जैसा अब हम लोग जैसा पहाड़ शरीफ पे 10 एकड़ देखे थे, गुस्सा मई ये के खान साहब, मजलिस साहब, हमारे जो गुस्सा एमडी शफीउल्लाह साहब, हम सब जाके दिए, हुकूमत से भी दिए। थोड़ा क्या था लैंड्स के लिए प्रॉब्लम आया था उसके, क्योंकि बाहर विशाखापट्टनम वैजाग में जैसा हब है मैंने उस तरह एक अच्छा हब, ट्रेनिंग हब डालेंगे, स्किल डेवलपमेंट का बड़ा हब डालेंगे बोल के प्लान चल रहा। इंशाल्लाह अनकरीब में वो भी स्किल डेवलपमेंट का बहुत अच्छे रियासत तेलंगाना में एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। क्योंकि बड़े के बाहर से भी बड़े बड़े कंट्रीज से भी कई कंपनीज भी वो ट्रेनिंग हब प्रोग्राम में लाया जा रहा है। क्योंकि आज देख रहे हमारे पास भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। उसको क्या हो रहा है, हमारे पास जो बेरोज़गार नौजवान बच्चे जिस तरह ट्रेनिंग्स लेके, जिस तरह 3 महीने के कोर्स में लोग 2 महीने में ख़त्म हो जा रहे, जिसके माँ बाप हैं उनकी भी जिम्मेदारी है जिस तरह अपने बच्चों को जब कोर्स ट्रेनिंग जब सिखाते हैं, उनका पूरी उम्मीद रहती है कि वो बच्चा पूरा कोर्स के बाद हमको कॉर्पोरेशन बोला भाई सर्टिफिकेट क्या दिया आप, बच्चा 2 महीने में चले आ रहा। क्योंकि हमारे पास नाउमीदी और बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए जैसा हमारे दूसरे भाई हैं जो गैर भाई होंगे वहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे अंदाज में काम हो रहा है स्किल डेवलपमेंट का, उस तरह हम भी चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जैसा हमारे को फंड दे रहे, हमारे को भी है, हमारी कौम को, हमारी मिलत के लोगों को भी इसका फ़ायदा होना बोल के हमारा ये फ़र्ज़ है। इस मरतबा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है दूसरे कर्जा जात वगैरह के अलावा कंप्यूटर सेंटर्स और टेलरिंग सेंटर्स का भी क़याम अमल में लाने का काम शुरू किया है। तो पूरे तेलंगाना में कितने कंप्यूटर सेंटर्स और टेलरिंग सेंटर्स कायम किए गए? देखिए साहब, जैसा गुज़श्ता उर्दू अकाडमी में जिस तरह कंप्यूटर सेंटर्स का था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उर्दू अकाडमी के बाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को आए बाद उसका कंप्यूटर सेंटर्स हम चिराग कंप्यूटर सेंटर्स बोल के लाया गया है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम 43 सेंटर्स डालने का इरादा किए, उसमें से 12 से 13 अब सेंटर्स चल रहे हैं। करीमनगर, आपके निज़ामाबाद, नईमनगर, अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ नगर और आदिलाबाद और हैदराबाद में हैदराबाद संतोष नगर, उर्दू मस्कन और कई जगह सेंटर्स चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह कंप्यूटर सेंटर्स में हम अच्छी से अच्छी फैकल्टीज़ को लाया गया है, अच्छी फैकल्टी, अच्छा कोर्सेज दे के हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग दे। गुज़श्ता हुकूमत में जब उर्दू भवन जब था वहाँ पर कुछ दिया जाता, आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना बने बाद चीफ मिनिस्टर साहब का खुद इरादा है, जिस तरह मेरे बच्चे पढ़ के निकले, मेरे बच्चे यहाँ के, जिस तरह मुस्लिम अवाम में जिस तरह फाइनेंशियली वीक रहते हैं, इसलिए कि उनको फ्री दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से आज हम फ्री कोर्स दे रहे, और वो बच्चे सीखे बाद तकरीबन हमारे पास सेंटर्स खुल के भी तकरीबन 1 साल हो चुका, और कई बच्चे वो सर्टिफिकेट लेके कई बाहर कंपनी स्कूल जा रहे। हुकूमत तेलंगाना का जब सर्टिफिकेट आए बाद वो सर्टिफिकेट इमीडिएट वो कंपनी में लिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पूरे आवाम से, हमारे मुसलमान भाइयों से पूरा अपील कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ सेंटर्स है कंप्यूटर सेंटर्स, वहाँ पर आइए, आपके बच्चे को शरीक कीजिए, आप फ्री कोर्स लीजिए, 3 महीने का कोर्स है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हर कंपनी में वो लिया जाएगा। जिस तरह ख़वातीन टेलरिंग सेंटर्स हम डाले गए, यहाँ पर कई सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में डाले गए, हैदराबाद में भी आप जानते हैं कई सेंटर्स डाले, क्योंकि अब स्लम्स एरिया में हमारे जो माँ बहन पर्दानशीन बहनें जिस तरह काम करके जीते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैरों पे खड़े के खुद डेली 500-600 कमा रहे हैं। कई सेंटर्स पे आप देखिए जाके, हैदराबाद में रहन दो, कई डिस्ट्रिक्टों में रहन दो, जिस तरह। और सबसे बड़ी चीज़, हम माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल्स का जिस तरह बाहर देते, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर्स में वो ड्रेसेस दिया जा रहा है। वो ड्रेसेस यहीं सीखे बाद यहीं उन लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता
कई बरसों से कई परेशानियां थी। जिस तरह वो सेंटर्स में आज अल्लाह के फजल से आज वो सेंटर्स जिस तरह जो एनजीओस चला रहे हैं, आज वो सुकून से उन लोग हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि एक सेंटर पे हम 20 से 25 लाख खर्च कर रहे हैं। वो सेंटर पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर्स पे गरीब ख़वातीन जहाँ स्लम एरियास में रहेंगे, वहाँ आके वो सेंटर में ख़वातीन सीख रहे हैं और कई ड्रेसेस बना रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। और मेड इन इंग्लैंड कंपनीज़ का भी, प्रिंसेस कंपनी, कई कंपनीज़ वो कहता था ये बगा सेंटर संदो, और अपने मेहंदीपट्टनम पे भी सेंटर है, संतोष नगर में भी है, एलबी नगर में भी सेंटर्स है, कई सेंटर्स में मिस्रीगंज में भी है, वहाँ पर भी कई, करीमनगर में है, निज़ामाबाद में है, और कई महिमनगर में, कई डिस्ट्रिक्टों में वो सेंटर्स में आके वहाँ पर दे रहे हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा, और भी अच्छा होने के लिए मैं पूरी आवाम से और कई लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोग को भी मैं रुजू कीजिए, हमारे तरफ आइए। हमारे पास जहाँ स्लम एरिया है, गरीब आवाम है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर हम बराबर वो सेंटर डालेंगे आवाम की फ़ायदाई के लिए। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब यहाँ की तेलंगाना रियासत की आवाम को मैं खुशहाली में देखना, जिस तरह मेरा सुनहरा तेलंगाना देखना चाह रहे, वही ख्वाब है कि यहाँ पर खुशहाली से देखना चाह रहा हूँ आवाम को। वही हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बजट दिया जा रहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब में अगस्त के बाद कितने स्कीम से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को नवाजेंगे। 11 जून को कारों की तकसीम का एक प्रोग्राम था रविंद्र भारती में, अचानक किसी वजह से वो मनसूख हो गया। उसके मुतालिक तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो दरहकीकत है क्या, क्यों, किस वजह से वो प्रोग्राम मनसूख हुआ? देखिए साहब, वो 11 सितंबर को रविंद्र भारती में प्रोग्राम लगाया था, उसमें जिस तरह गुज़श्ता 342 गाड़ियाँ दिए थे, उसके बाद कई 70 या कुछ गाड़ियों के ड्यू थे, और उसमें एक हमारे को अटैचमेंट क्या लगाया था, सबसे बड़ी चीज़ क्रिश्चियंस को देने के लिए लगाया था, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ के लिए, इसको भी 21 गाड़ियाँ दे रहे थे। ये सही सेट, क्योंकि गाड़ियाँ देते वक्त हम पूरा ये टारगेट बताए कि क्योंकि अभी 4-5-6 महीने जब जो ड्राइवर्स मेरे भाई गुज़श्ता 6 महीने से बैठे हुए थे, उन लोग डाले वक्त परेशान होने की वजह से उनको हम जाके हमारे केसीआर साहब जिस तरह उनकी उम्मीद खो दिए थे कि 70 गाड़ियाँ हमारे को नहीं आती, हम जिस तरह केसीआर साहब सीएम साहब पास पहुँचे बाद सीएम साहब ने इमीडिएट सैंक्शन कर दिया और बजट भी हो गया। जिस तरह मारुति जो सेंटर्स वाले हैं, इनकी लापरवाही की वजह से लोग 25-30 गाड़ी भेजने के लिए भेजे, तो हम बोले ये गाड़ी पूरे 67 गाड़ियाँ और 21 गाड़ियाँ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की, पूरे गाड़ी आप वहाँ पर फील्ड पे लाते ही इसका हम देंगे, क्योंकि इनको हम 20-25 दे दिए बाद फिर उनका काम हो जाता, फिर नहीं होता, क्योंकि हमको चाहिए कि पूरा ही ख़त्म इंशाल्लाह 10-12 दिन में जिस तरह बचे हुए हैं वो गाड़ियाँ इंशाल्लाह 10-12 दिन में फिर हमारे वेलफेयर मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब रहेंगे, माइनॉरिटी होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब रहेंगे, पूरे हमारे यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स करेंगे हज हाउस में इंशाल्लाह आप देखेंगे 10-12 दिन में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होएगा, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ। क्या कॉरपोरेशन को महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है? क्या किसी किस्म का कोई तासुब है? देखिए साहब, हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का लगा हुआ है कि पूरे डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छा होना है। ऑफिस की हमारे पास क्या है, थोड़ा ऑफिस नहीं रहने की वजह से थोड़ी सी कमी हो रही, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब में अल्लाह चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माइनॉरिटी सेक्रेटरी और कई डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं रहने की वजह से दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो अनकरीब में 1 हफ्ते 10 दिन में वो भी हो जाएंगे। कॉरपोरेशन पे उसका असर पड़ रहा है, कुछ बजट वगैरह आने में, कुछ में वो जो मालिया जो है बजट इजरा होता है वो कॉरपोरेशन को पहुंचने में किसी किस्म की कहीं पे कुछ कोताही हो रही है? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तो साहब बजट इसके वजह से तो कुछ तकलीफ नहीं, दूसरे कॉर्पोरेशंस में जिस तरह थोड़ी जगह ऑफिसर्स नहीं लगे या कुछ तो तकलीफ हो रही होंगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तो हमारे पास एमडी है, बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है उन्हें बोल सकते। अल्लाह चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब भी इस पर भी गौर किया जा रहा है, इमीडिएट अल्लाह चाहे तो अनकरीब में वो भी जहाँ जहाँ ऑफिस कहाँ नहीं है वो भी फिलअप हो जाएंगे। मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में कौन कौन सी ऐसी नई स्कीमात है जो कॉरपोरेशन के प्लान में, मंसूबे में है, जो अक़लियती नौजवानों को जिससे फ़ायदा पहुंचेगा? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब प्लान बनाया जाएगा इंशाल्लाह माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि जून जुलाई में कुछ कैबिनेट होंगी, कैबिनेट में रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने के लिए सीएम साहब का खुद है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जितने हर प्लान जिस तरह गुस्ट है हम कार दिए हैं 60% कोई ऐसी रियासत में दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तेलंगाना में दिए यार, और वहाँ पर वो ड्राइवर्स आज लेके के सियासत साहब के हक में दुआ कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह कई स्कीम
जैसा आप बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक का लेने का सीएम साहब का इरादा है। उसके लिए भी हम लोग भी पूरी कोशिश करें। इंशाल्लाह बेरोज़गार नौजवानों को वो स्कीम वो मिलेंगी और इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठाएंगे और हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। सियासत टीवी के नाजरीन को एक बहैसियत चेयरमैन अक़लियती कॉरपोरेशन आपका पैगाम क्या हो सकता है? मैं सियासत टीवी के ज़रिए से मैं सबको अपने पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि सियासत टीवी जिस तरह जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स के लिए जाके हमारे पास लेके आए बात, इंशाल्लाह उस पर हम गौर किया जा रहा है। इंशाल्लाह इमीडिएट उस पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए और के लिए जिस तरह यहाँ पर चैनल काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी मालूम होना कहाँ पर क्या रुके है, उस तरह मैं सियासत टीवी के ज़िम्मेदारान को और उनके प्रोपरेटर्स को, एमडीज़ को मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे चेयरमैन अक़लियती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, जो हमें कॉरपोरेशन की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवा रहे थे। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ सियासत टीवी के आमने सामने प्रोग्राम में दोबारा पेश होंगे। तब तक इस्माइल ज़बीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।